आयज़ा इरफान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयज़ा साहिबा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी सवाल किया गया राशिद नकवी साहब की से भी, कि मौजूदा ईरानी क़यादत जिस पर सदर ट्रंप साहब कहते हैं कि ये कतरे बेहतर है पुराने वालों से और ये बात मान लेगी, बात हमारी सुन लेगी, क्या ये मौजूदा क़यादत भी इतना फर्म स्टांस रखेगी और जवाब देने के लिए तैयार? देखिए, जो नज़र आ रहा है वो तो ये है कि जैसे ईरान के अंदर भी जो क़यादत है, जहाँ तक नेगोशिएशंस की बात है, कहीं 2 हिस्सों में बँटी हुई है। अ, लेकिन मेरा ख़्याल है जो अवाम की तरफ से उनकी जो जो बताया गया था, जो वेस्ट को बेचना चाह रहे थे सदर ट्रंप के, ईरानी अवाम जो है एक हुकूमत का चेंज चाहती है, रेजीम चेंज चाहती है, उसके बिल्कुल बरअक्स अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। तो अब जो क़यादत में ऐसे सेक्शंस होंगे भी जो चाहते होंगे कि कुछ बदले, उन्हें अवाम की राय को मद्देनज़र रखते हुए जाना चाहिए। जिस तरह आज दिखाया जा रहा है कि ईरानी अवाम सड़कों पे बाहर निकली हुई है, वो हाथों की ज़ंजीरें बना के खड़े हैं उन पुलों के गिर्द, उन इमारतों के गिर्द। जी। तो मेरा ख़्याल है कि ये अ अ, बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम है सदर ट्रंप के लिए कि वो इसको कैसे अब बेच पाएँगे अपनी हम्म। लोगों के आगे। इससे पहले आप लोग जो बात कर रहे थे, राशिद साहब ने भी उस पे बात की। सदर ट्रंप के पिछले दौर में भी और इस दौर में भी एक चीज़ आप याद रखिएगा, सदर ट्रंप को बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया अमेरिका के बारे में क्या सोचती है। सदर ट्रंप उन सुदूर में से हैं जो कि इंटरनली अमेरिका को देख रहे हैं। साइड वही उनकी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी, उनकी हर चीज़ उससे मुख्तलिफ है, जो कि इससे पहले अमेरिका काफ़ी अरसे से पहले फॉलो करता रहा है, लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक समबडी हू इज़ द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। हम्म। इन्होंने पिछली टर्म में भी ये किया और ये इस टर्म में भी इसी एजेंडे को कर रहे हैं। इसी वजह से इनका जो सपोर्टर बेस है, उनको ये हम्म। लगता है कि सदर ट्रंप सिर्फ मुल्क के अंदर इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को देख लें, इनकी दीगर पॉलिसीज़ को देख लें, तो वो अमेरिकन्स को हाइलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी के अंदर जो अब ये जो मामला है जिसमें उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, इसमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका वोटर बेस बड़ी हद तक इस जंग से चाहता है कि अमेरिका बाहर निकल जाए। इसके हम्म। साथ-साथ अमेरिका में जो इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है, ना सिर्फ़ अवाम में बल्कि सियासतदानों में भी इस बारे में तब्दीली देखने आ रही है। जहाँ तक ईरान की लोगों की बात है, सर ट्रंप किस हद तक इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है, उसका आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 मर्तबा ऐसी बातें की, जैसे उन्होंने खवातीन के हकूक़ का फिर से हम्म। बात की कि ईरान में खवातीन के ऊपर बहुत मज़ालिम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने गे राइट की बात की ईरान में। हम्म। गे राइट इज़ समथिंग जिसके ऊपर सदर ट्रंप खुद भी कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते और हम्म। अमेरिका में गेज़ के हकूक़ के हवाले से, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हकूक़ के हवाले से काफ़ी परेशानी का उन लोगों को सामना रहा है सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद। लेकिन कल वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने इस बारे में भी बात की कि ईरान में इन लोगों के भी हकूक़ नहीं है। सो ही इज़ ट्राइंग टू गैदर द सपोर्ट, ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, बट ऑन द होल लगता नहीं है कि सदर ट्रंप को ईरान की हुकूमत की या ईरान में जो भी लोग हैं, हम्म। कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं जिसकी बेस पे वो कुछ फ़ैसला ले सकें। ठीक है मैम, साथ ही रहिएगा। ईरानी सहाफ़ी राशिद नकवी साहब की तरफ बढ़ेंगे। और राशिद नकवी साहब, जिस तरह से आयज़ा इरफान साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है, जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है मगरबी मीडिया की जानिब से भी, कि दो हिस्सों में ईरानी क़यादत बटी हुई है, वहाँ पर क्या मामला आप देख रहे हैं, ऐसा है? जी, मैं तो पहले एक जुमला मैडम की उसमें इज़ाफ़ा करूँगा कि जो जेफरी एप्स्टन क्लास के लोग हैं, उनको तो हक़ नहीं पहुँचता कि ख़वातीन के हकूक़ की बात करें और वो भी ईरान के बारे में। वो अपने गिरेबान में झाँकें। ट्रंप साहब को तो पहले उन फाइल्स का जवाब देना चाहिए कि जो उन्होंने नाबालिग बच्चियों के साथ किया है, वो ईरान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या किसी और मुल्क के बारे में, कम से कम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में या बच्चों के हकूक़ के बारे में तो कोई रिमार्क्स ना दे तो बेहतर है। दूसरी बात जो आपने की है कि यहाँ पे कोई ऐसी तफरीक नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये शायद 40 दिन पहले मुमकिन था इसमें, लेकिन इस वक़्त चूँकि ट्रंप के अपने गलत अंदाज़ ने और गलत बयानात ने एक ऐसी फ़िज़ा बना दी है कि इस वक़्त ये कौमी मसला बना हुआ है। ये एक किसी पार्टी का मसला नहीं है इस वक़्त ईरान के जो जिस अंदाज़ से हमले हो रहे हैं, जिस अंदाज़ से थ्रेट्स आ रही हैं और जिस तरह वो तहज़ीब और तमद्दुन और हिस्ट्री को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और जिस अंदाज़ से वो ईरानी कौम को मुख़ातिब करके
बात करते हैं, तो उसके अंदर तो एक जो मुखालिफ भी था वो भी अब यही कहता है कि हमें मिल के करना चाहिए, मिल के कोई ऐसा फैसला करना चाहिए कि हमेशा के लिए हमारे ऊपर जो है ना जारहियत का सिलसिला रुक जाए। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता, अलबत्ता उसमें कोई शक नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, वो अपनी-अपनी तजावीज़ देते रहते हैं, वो तजावीज़ आती भी हैं, मीडिया पे भी डिस्कस होती हैं, कोई जी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही सख्त है और वो आ नहीं सकती। लेकिन अवाम का मिज़ाज इस वक़्त ये है, मैं एक आपके 2-3 चैनल्स पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आप जब आप सोसाइटी को देखते हैं, तो बाज़ सोसाइटी कुछ जो साइन होते हैं उनसे आपको, ये चंद दिन पहले एक शहीद के जनाजे में हमने एक खातून को एक जैसे कत्बा उठाए हुए देखा, वहां पे मुख्तलिफ लोगों ने बैनर्स और कत्बे उठाए हुए थे, हुँ। तो एक कत्बे पे ये जुमला लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया के लोग हमलों से खौफजदा होते हैं, जंग से डरते हैं और ईरानी कौम डायलॉग्स और मुज़ाकरात से डरती है। ये जुमला लिखा हुआ था, ये अक्कास है ईरानी मुआशरे का कि ईरानी मुआशरा इस वक़्त क्या सोच रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ ठीक पे है। इज़ाफ़ा करता चलूँ कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, जिसके बारे में हम मीडिया में नहीं आके बात कर रहे और उसको मुखातिब नहीं है कि अगर अमेरिका मजबूर होता है इंटरनली, एक्सटर्नली, इक़्तिसादी जो भी नाम दे दें, वो जो स्पॉइलर मौजूद है, जो नेतन्याहू की सूरत में, ज़ायनिस्ट लॉबी की सूरत में, वो स्पॉइलर कभी भी मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देगा, वो ठीक, कभी भी अमन नहीं होने देगा, उसके ठीक। तो मकासद ही कुछ और हैं। उन मकासद की तरफ भी जो है वो तवज्जो रहनी चाहिए। ठीक है, अब आप साथ ही रहिएगा। साइड वही उनकी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी, उनकी हर चीज़ उससे मुख्तलिफ है, जो कि इससे पहले अमेरिका काफ़ी अरसे से पहले फॉलो करता रहा है, लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक समबडी हू इज़ द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। हुँ, इन्होंने पिछली टर्म में भी ये किया और ये इस टर्म में भी इसी एजेंडे को कर रहे हैं। इसी वजह से इनका जो सपोर्टर बेस है, उनको ये हुँ। लगता है कि सदर ट्रंप सिर्फ मुल्क के अंदर इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को देख लें, इनकी दीगर पॉलिसीज़ को देख लें, तो वो अमेरिकन्स को हाइलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी के अंदर जो अब ये जो मामला है जिसमें उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, इसमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका वोटर बेस बड़ी हद तक इस जंग से चाहता है कि अमेरिका बाहर निकल जाए। इसके साथ-साथ अमेरिका में जो इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है, ना सिर्फ़ अवाम में बल्कि सियासतदानों में भी इस बारे में तब्दीली देखने आ रही है। जहाँ तक ईरान की लोगों की बात है, सर ट्रंप किस हद तक इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है, उसका आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 मर्तबा ऐसी बातें की, जैसे उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ का फिर से हुँ, बात की कि ईरान में ख़वातीन के ऊपर बहुत मज़ालिम की जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने गे राइट की बात की ईरान में। हुँ, गे राइट इज़ समथिंग जिसके ऊपर सदर ट्रंप खुद भी कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते और हुँ, अमेरिका में गेज़ के हकूक़ के हवाले से, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हकूक़ के हवाले से काफ़ी परेशानी का उन लोगों को सामना रहा है सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद। लेकिन कल वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने इस बारे में भी बात की कि ईरान में इन लोगों के भी हकूक़ नहीं है। सो ही इज़ ट्राइंग टू गैदर द सपोर्ट, ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, बट ऑन द होल लगता नहीं है कि सदर ट्रंप को ईरान की हुकूमत की या ईरान में जो भी लोग हैं, हुँ। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं जिसकी बेस पे वो कुछ फैसला ले सके।